महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी। आइए सुनते हैं 7वीं कड़ी। 1944 की शुरुआत में बोस की द्वीपों की यात्रा के दौरान उनके जापानी मेजबानों ने जानबूझकर उन्हें स्थानीय आबादी से अलग रखा, जिससे उन्हें जापानियों के असली इरादों से बचाया जा सके। दुख की बात है कि उस समय जापानी प्रशासन द्वीप पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेता दीवान सिंह को यातनाएं दे रहा था। बाद में सिंह ने सेल्यूलर जेल में दम तोड़ दिया। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सिंह की पीड़ा की ओर ध्यान दिलाने के प्रयासों के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि बोस अनजान बने रहे। 1942 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी कब्जा कर लिया। 1 साल बाद वहां अनंतिम सरकार और आईएनए की स्थापना की गई और लेफ्टिनेंट कर्नल ए.डी. लोगनाथन को इसका गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। शहादत और स्वतंत्रता का प्रतीक द्वीपों का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज रखा गया। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जापानी नौसेना ने द्वीपों के प्रशासन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। आईएनए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता मणिपुर की पूर्वी भारतीय सीमाओं पर जापानियों द्वारा डाले गए बाहरी दबाव के कारण थी। बहादुर समूह आईएनए के भीतर एक विशेष बल अराकान में ध्यान भटकाने वाले हमलों में लगा हुआ था और इम्फाल और कोहिमा की ओर जापानी आक्रमण के दौरान दुश्मन की रेखाओं के पीछे रणनीतिक अभियान चलाया। इस बीच लोगनाथन ने अपने वास्तविक प्रशासनिक अधिकार की कमी को महसूस करते हुए विरोध में गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वह रंगून में सरकारी मुख्यालय लौट आए। भारतीय मुख्य भूमि पर एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर बनाया गया भारतीय तिरंगा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित मणिपुर के मोइरांग शहर में पहली बार गर्व से फहराया गया। कोहिमा और इम्फाल के आसपास के शहरों को तब जापानी सेना डिवीजनों ने घेर लिया था, जो बर्मी राष्ट्रीय सेना और आईएनए के ब्रिगेड के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिन्हें गांधी और नेहरू ब्रिगेड के नाम से जाना जाता था। मुख्य भूमि भारत को जीतने के इस प्रयास का एक्सेस कोड नाम ऑपरेशन यूगो था। अफसोस की बात है कि बोस के जीवन का दुखद अंत 18 अगस्त 1945 को हुआ, क्योंकि जापानी शासित फॉर्मोसा अब ताइवान में उनके अतिभारित जापानी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गंभीर रूप से जलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भारी सबूतों के बावजूद उनके कई उत्साही समर्थकों ने, विशेष रूप से बंगाल में, उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों को स्वीकार करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। आज तक षड्यंत्र के सिद्धांत कायम हैं और विभिन्न मार्शल मिथक बोस की विरासत को कायम रखते हैं। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए बर्मी क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ उल्लेखनीय लड़ाई में लगी हुई थी, विशेष रूप से मिक्टिला, मांडले, पेगू, न्यांग्यू और माउंट पोपा में। हालांकि रंगून के पतन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे एक राजनीतिक इकाई के रूप में बोस की सरकार की प्रभावशीलता कम हो गई। आईएनए सैनिकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने लेफ्टिनेंट कर्नल लोगनाथन के नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर दिया। शेष सैनिक या तो बोस के साथ मलाया चले गए या थाईलैंड में शरण ली। अंततः जापान के आत्मसमर्पण के कारण भारतीय राष्ट्रीय सेना के शेष तत्वों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद आईएनए कैदियों को भारत वापस भेज दिया गया, जहां कुछ को देशद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ा। इन शहरों पर कब्जा करने के जापान के अथक प्रयासों ने उनके संसाधनों पर भारी असर डाला, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ऑपरेशन यूगो विफल हो गया। लंबे समय तक चले जापानी हमले के दौरान राष्ट्रमंडल बलों ने अटूट लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए बहादुरी से इन शहरों की रक्षा की। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में राष्ट्रमंडल बलों ने जवाबी हमला किया, जिससे एक्सिस के नेतृत्व वाली सेनाओं को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, जिन्हें बाद में बर्मी क्षेत्र में वापस धकेल दिया गया।
दुख की बात है कि कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में जापानियों की हार ने मुख्य भूमि भारत में आधार स्थापित करने की बोस की अनंतिम सरकार की आकांक्षाओं को चकनाचूर कर दिया, जिससे उनके प्रयासों की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। 6 जुलाई 1944 को ऐतिहासिक ऑपरेशन के दौरान बोस ने सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर एक सम्मोहक भाषण दिया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की सम्मानजनक उपाधि प्रदान की। बोस ने विनम्रतापूर्वक उस महत्वपूर्ण युद्ध के लिए गांधी जी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी जो वह लड़ रहे थे। यह महत्वपूर्ण अवसर था जब पहली बार गांधी जी को इतनी सम्मानित उपाधि से संदर्भित किया गया, जो बोस के मन में उनके प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक था। आपने सुनी महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी की 7वीं कड़ी। 8वीं कड़ी के लिए आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।